बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और जायके से भरपूर बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक, जिसको आपने एक दफ़ा खा लिया तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। आप इसे बनाकर 2 हफ्तों के लिए महफूज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 अदद अंडा लें, इसको आप तोड़कर बाउल में डाल लें। इस रेसिपी को आप अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन अंडे के साथ ये बहुत ही मज़े की बनेगी। फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल लें या घी डाल लें। साथ में आप हस्बे ज़रूरत नमक डाल लें और फिर आप इसमें चीनी 1 चम्मच शामिल कर लें। अगर आपको चीनी पसंद नहीं तो आप चीनी के बगैर भी बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा दूध शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह फेंट लें। इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह फेंटें, यकजां करें। दूध आप आधा कप शामिल करें। अगर दूध नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप खुश्क दूध डाल लें तो इससे भी रेसिपी जो है वो मज़े की बनेगी। फिर आप इसमें 1 प्याली आटा शामिल करें। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, आटे के साथ भी बना सकते हैं। इसको आप छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसको आप फेंटे हुए अंडे में शामिल करें। अब आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप गूंथते जाएं। इसको आप इकट्ठा करके एक साइड पे रखते जाएं और फिर आप इसको साथ साथ पानी लगाते जाएं और साथ साथ आप इसको गूंथते जाएं। ख्याल रहे कि आपने इसको ज़्यादा नरम रख के नहीं गूंदना, इसको आपने टाइट रख के गूंदना है। जितना आप इसको टाइट रख के गूंदेंगे इतना ही स्नैक जो है वो बेहतरीन तैयार होगा और बेलने में आसानी रहेगी। इसको आप खूब अच्छी तरह आम आटे की तरह गूंदें, लेकिन टाइट रख कर गूंदें। इसको आप 10 मिनट के लिए ढाँप कर एक साइड पर रख दें। अगर वक्त ज़्यादा है तो आप इसे 20 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। इस तरह आटा जो है वो बेहतरीन तैयार होगा। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आप 1 प्याली चीनी लें। इसमें आप जितनी चीनी डालनी है इतना ही आप इसमें पानी शामिल करें। 1 प्याली चीनी के लिए 1 प्याली पानी शामिल करें। अगर चाहे तो थोड़ा सा ऊपर डाल लें और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि चीनी जो है वो पिघल जाए। इसको आप ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएं। फिर आप खुशबू और जायके के लिए इसमें सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद शामिल करें। अब आप इसमें चुटकी भर फूड कलर डाल लें, इससे इसका कलर जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसको इसी तरह बना सकते हैं। अब चाहे तो आप इसमें 1 अदद लीमू स्लाइस कटा हुआ शामिल कर लें। इससे ये रेसिपी जो है वो बेहतरीन मज़ेदार और चटपटी तैयार होगी। इसको आप अच्छी तरह चाशनी को तैयार करें यहाँ तक कि ये चिपचिपाहट सी बन जाए। ख्याल रहे कि आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये ठंडी होकर खुद ब खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। चाशनी को तैयार करने के बाद आप इसको ढाँप कर रख दें और चूल्हा बंद कर दें। अब आप देखें कि आटा जो हमने पहले गूंद के रखा हुआ था वो तैयार हो चुका है, सेट हो चुका है। आप इसको दोबारा से 1 से 2 दफ़ा मैश करें, हाथों के साथ आप इसको गूंद लें। अब आप चाहे तो इसको 4 से 5 हिस्सों में पेड़े बना लें या आप इसको रोल करके इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लें। जैसे आपको आसानी हो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। आप इसके बड़ी सी रोटी भी बना सकते हैं या आप इसके छोटे छोटे पेड़ों में तकसीम करके पहले आप इसके कट लगाएं और फिर आप एक कट को उठाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। देखें, आप इसको हाथों में फोल्ड करें और इसका आप आम पेड़े की तरह छोटा सा पेड़ा बना लें। इस तरह आप बाकी सारे भी पेड़े तैयार कर सकते हैं। पेड़ा आप बड़े, अगर आपने कम वक्त में ये रेसिपीज़ तैयार करनी है तो आप बड़े पेड़े भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह आप इसको कम वक्त में बना सकते हैं। देखें, इस तरह आप पेड़ों को बनाने के बाद अब आप एक पेड़ा लें, इसके गिर्द आप खुश्क आटा लगा लें और इसको आप बेल लें। पहले आप इसको हाथ के साथ हल्का सा फैला लें, फिर आप इसको बेलने के साथ बेल कर पतली सी रोटी बना लें।
रोटी जो है वो जितनी पतली होगी इतना ही स्नैक्स जो है वो बेहतरीन तैयार होगा। आप इस स्नैक्स को गोल शेप में भी बना सकते हैं या आप इसको लंबाई की शेप में भी बना सकते हैं। जौन सी शेप आपको पसंद हो आप इस शेप में इसको बना लें, इसको बेल लें, लेकिन ख्याल रहे कि आपने इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना। जितनी आप रोटी पतली बेलेंगे इतना ही स्नैक्स जो है वो बेहतरीन तैयार होगा। इस तरह से आप इस रोटी को बेल लें, इस साइज़ की आप बेल के इसको आप एक साइड पर रखें। अब आप 2 चम्मच आटा लें, इसमें आप इतना ही घी या ऑयल डालकर इसका अमीज़ा बना लें। इस तरह से आप इसका नॉर्मल सा गारा तैयार कर लें। आप चाहें तो बस घी जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं या आप इस तरह का अमीज़ा बटर तैयार करके रख लें, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब सारी भी रोटियाँ बेल कर एक साइड पर रखें, इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख दें ताकि ये खुश्क ना हो। अब आप एक रोटी लें, इसके ऊपर आप ये तैयार किया हुआ बटर जो है अमीज़ा जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएं और इसको आप हाथ या ब्रश के साथ अच्छी तरह फैला दें। फिर आप एक और रोटी इसके ऊपर डालकर इसको आप हल्के हाथों से सेट कर लें ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। अब आप दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएं और इसको आप सेट करें। इसी तरह आप इसको सेट करते जाएं। इस तरह आप इस रोटियों की तह को सेट करते जाएं। आप इसको 3 या 4 तहें जो हैं वो बना सकते हैं। इसको आप इस तरह से सेट करने के बाद अब आप इसको हाथों के साथ हल्का सा सेट करें और फिर आप बेलने के साथ बेलकर इसको सेट कर लें। इसके बाद आप इसको काट लें। इसके तकरीबन 1 इंच के फासले पर इसको इस तरह से काटते जाएं। इस तरह आप सारी रोटी को टुकड़ों में काट लें। इसी तरह आप इस स्नैक्स को तैयार करें और इसको आप बनाकर आप इसे महफूज कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, आसान और टेस्टी रेसिपीज़ है। एक दफ़ा बना ली तो बार बार बनाकर खाएंगे। आप इसके राफी से जो हैं वो अलग कर दें। अब आप एक टुकड़े को एक साइड से फ़ोल्ड करते जाएं और आखिर तक इसको फ़ोल्ड करें। इस खुले हिस्से को बंद करने के लिए आप हल्का सा मैदा लगा लें ताकि ये अच्छी तरह बंद हो जाए। अब आप इस तरह से इसको दबाकर इसको आप हल्के हाथों से दबाएं और आप इसको हल्का सा बेल लें। आप चाहें तो 2 रोटियां जो हैं 2 टुकड़े जो हैं वो इकट्ठे इसको आप फ़ोल्ड कर सकते हैं या एक एक टुकड़ा जो है वो आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने स्नैक छोटा बनाना है तो आप एक एक टुकड़ा फ़ोल्ड करते जाएं। अगर आपने स्नैक्स बड़े बनाने हैं तो आप 2 या 3 टुकड़ों को ऊपर नीचे रख के फ़ोल्ड करते जाएं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने साइज़ के पसंद के साइज़ के मुताबिक इनको तैयार कर लें। इस तरह इनको तैयार करने के बाद अब आप इसको हल्के हाथों से सेट करें और फिर आप इसको हल्का सा बेलें। ख्याल रहे कि आपने इसको ज़्यादा सख्त जो है बेलना नहीं है। इस तरह ये रेसिपी जो है बाद में खुलने में फ्राई करने में ये मुश्किल पेश होगी। इसको आप हल्का सा बेल कर इसकी तहों को सेट कर लें। आप देख रहे हैं कि ये गोल चक्कर की शक्ल में तैयार हो रहे हैं। इस तरह से आप सारे स्नैक जो हैं वो तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप घी या ऑयल गरम करें। इसको आपने ज़्यादा गरम नहीं करना, हल्का गरम करके आप इसमें एक एक करके या बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें 2 से 3 स्नैक डालकर इसको फ्राई करें। अगर आप इसको प्लेन नीचे से जो प्लेन होगा इसमें आप फ्राई करेंगे तो ये बेहतरीन स्नैक जो हैं फ्राई होंगे। इस तरह से आप इनको दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई करें। फिर आप इसको चाशनी में डुबोएं। आप इसको इसी तरह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको चाशनी में डुबोएंगे तो इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। अगर आपने इसे महफूज करना है तो फिर आप इसको चाशनी में नहीं डुबोएं। इसी तरह आप इसको 2-3 हफ्तों तक महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे चाशनी में डुबोया है तो फिर आप 1-2 दिन में इसको इस्तेमाल कर लें। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल न्यू किस्म की रेसिपीज़ एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन करें बार बार बना के खाएंगे। इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको कहीं से नहीं मिलेगी। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।